नमस्ते। आज हम प्राडर-विले सिंड्रोम जो कि एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। इस बीमारी के लक्षण कैसे हैं और हम इसे कैसे पहचाना जाए इसके बारे में आपको कुछ बातें बता दूँ। तो प्राडर-विले सिंड्रोम जो है वो तकरीबन 15,000 बच्चों में से एक में इस तरह का बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। ये बीमारी लड़कों और लड़कियों में दोनों में, आदमी और औरतों में दोनों में होने का संभावना रहती है। इस बीमारी में बहुत से अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ें रहते हैं जिससे उसमें थोड़ा इस तरह के बच्चे थोड़ा अलग रहते हैं दिखने में और उनके जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें तकलीफ़ रहता है। तो ये अलग अलग तरह के तकलीफ इन बीमारी में मौजूद रहते हैं। प्राडर-विले सिंड्रोम की जो हम पहचान है वो पैदाइश होने के इमीडिएटली बाद भी कर सकते हैं। इस बीमारी में जो मांसपेशियाँ रहती है वो थोड़ी कमज़ोर रहती है। उसके वजह से बच्चे के, शिशु के जो सकिंग करना है, जो दूध पीने की जो क्षमता रहती है वो कमज़ोर रहती है। तो उसके वजह से उनमें मांसपेशियाँ कमज़ोर रहती है, ये सकिंग का प्रॉब्लम रहता है, उसके वजह से फीडिंग में तकलीफ़ होता है और उनका जो ग्रोथ होना रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है। तो ये सब चीज़ें उनके पैदा होने के बाद इमीडिएटली रहते हैं। उसके बाद उनका जो डेवलपमेंट है, जो कि जैसे कि जो गर्दन पकड़ना, बैठना, बोलना, बात करना, चलना, ये सब जो डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा उनका लेट होता है। तो ये जो बीमारी है उसमें दूसरा एक तकलीफ़ है जो इसका बहुत ही मुख्य कारण रहता है कि इस तरह में बच्चों में 2 से 6 साल की उम्र में इनमें खाने का बहुत जिज्ञासा रहती है। तो उनको कितना भी खाए तो उनका पेट भरता नहीं है, जिसके वजह से उनमें मोटापा आ जाता है और मोटापा आने की वजह से उनका डायबिटीज़ और हृदय से जुड़ी हुई बीमारी का होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी में एक जो दिमागी जो मंद बुद्धि है उस तरह का होने का चांस रहते हैं और कभी कभी इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी जैसे स्कूलिंग में तकलीफ, वो सब उस तरह के बीमारियां होने का चांस रहता है। यह बीमारी, इस बीमारी में बिहेवियरल प्रॉब्लम, उसका व्यवहार और बर्ताव में प्रॉब्लम रहता है और वो अलग अलग तरीके से अपना टेम्पर टैंट्रम शो करते हैं और बहुत से चीज़ों के लिए बहुत ही ऑब्सेसिव रहते हैं और कंपल्सिव उनका डिसऑर्डर रहता है। तो ये बहुत ही दिक्कत आता है जब उनके आप उनको खाना नहीं दोगे या कभी कभी उनका जो रूटीन जो रहता है आप उनको उनसे अलग कर देते हैं, तो तभी आपको उनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दिक्कत आता है। और इस बीमारी में यहाँ पे मोटापा रहता है, इनका जो आँखें जो रहती है वो आलमंड शेप रहती है और जो हाथ और पाँव थोड़े छोटे छोटे रहते हैं और उनका जो राउंड फेस एंड नैरो जो टेम्पल रहता है, नैरो फोरहेड रहता है। और इस बीमारी में आँखों में भी कमजोरी रहती है और कभी कभी यहाँ पे स्पाइन का प्रॉब्लम आता है और कभी कभी इसमें इस बीमारी में जो हमारी जो स्किन में जो सेल रहते हैं उसकी कमी के वजह से ये जो थोड़े फेयर और उनका जो स्किन है और हेयर है वो लाइट कलर रहता है। इस बीमारी में जो ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन रहता है वो कम रहता है, उसके वजह से ये बीमारी इनमें जो उनका जो हाइट रहता है वो नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। इसी तरह इस बीमारी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं वो भी थोड़े कम ग्रोथ डेवलप हुए रहते हैं, उनके वजह से उनका जो प्यूबर्टी है वो लेट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के बीमारी में उन्हें जो इनफर्टिलिटी रहता है और इसके साथ उनमें जो रहता है इनका जो स्लीप डिसऑर्डर रहता है वो उनका जो नॉर्मल स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके वजह से बहुत से टाइम इनको नींद दिन में ही आता है, जो इनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है उसको और कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये सब जो बीमारी है ये इस बिहेवियर के साथ हम जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। क्रोमोसोम 15 में एक डिलीशन रहता है और एक मिथाइलेशन स्टडी के वजह से ये बीमारी आते हैं।
तो हम सिंपल ब्लड टेस्ट करके, ये MLPA एक स्पेशल टेस्ट रहता है प्राडर-विले सिंड्रोम का, ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट करके हम इसकी इस बीमारी को कंफर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।